क्लास 8 में आज हम हिंदी वाटिका में पाठ 6 बेंजी का बड़ा दिन का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हम आज इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ है जब हम निस्वार्थ रूप से किसी की सहायता करते हैं। जब हम निस्वार्थ कहते हैं बिना किसी का हम पर स्वार्थ न कि हम स्वार्थ कहते हैं कि हम कोई काम कराते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो उसके बदले में कुछ चाहते हैं, मगर जब हम निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है। यदि हम स्वार्थ भाव से हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें क्या है, हमेशा ये चिंता लगेगी कि ये हमारा ये कार्य करेगा कि नहीं करेगा। तो जब हम निस्वार्थ भाव से कोई किसी की सहायता करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। तो इसी प्रकार से बेंजी को भी दुकानदार की निस्वार्थ सहायता के बदले वह प्राप्त हुआ जिसे वह पाना चाहता था। यानी बेंजी को जो उन्हें निस्वार्थ भावना से एक सहायता की थी उसकी, और उसके बदले में उसको क्या हुआ, उसको एक अच्छा सा फल प्राप्त हुआ। तो हम बेंजी का बड़ा दिन का पाठ का अध्ययन करते हैं। बड़े दिन की पूर्व संध्या थी। बड़ा दिन कहते हैं 25 दिसंबर, जिसको ईसाइयों का क्या होता है, त्योहार होता है, जिसको हम कहते हैं क्रिसमस डे, उसको वो बड़ा दिन भी कहते हैं। तो बड़ा दिन की पूर्व संध्या थी। गलियां बाजार परियों की नगरी जैसे सजी हुई थी। अक्सर देखा होगा आपने बच्चों कि त्योहारों में क्या होता है, सारी दुकानें सज जाती है। जैसा कि अब आपका त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की पूरे बाजार में जाओगे तो जगह जगह पे दुकानें लगी होंगी और राखियाँ मिलेंगी। इसी प्रकार से बड़ा दिन था और सारी दुकानें जो है सजी हुई थी, और बाजार में सब दुकानों पे लाल नीली हरी पीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। जिस प्रकार से हम लोग दिवाली में और आप मुस्लिम लोग सभ्य रात में क्या जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और लाइटें लगाते हैं, उसी प्रकार से बड़े दिन वाले लोग बड़े दिन के दिन भी ईसाई लोग जो है अपने घरों को क्या कहते हैं, लाइटों से सजाते हैं। तो बाजार में इसी प्रकार से क्या हुआ कि लाइटें लगी हुई थी, सब दुकानें सजी हुई थी और नीली पीली हरी बत्तियां चमक रही थी। सभी दुकानें जगमगा रही थी। उसमें सजा हुआ बड़े दिन का सामान मन को लुभा लगा। अब कहते हैं उसमें स्टार जो होती है उसके कैंडल बिकते हैं, ठीक है, बाजारों में केक मिलते हैं, तो वो सारी दुकानें जो है उन चीज़ों से भरी हुई थी। वहाँ 3 दुकानें ऐसी थी जो क्रिसमस पेड़ जैसे थी। अब जैसा कि वो ईसाई लोग क्या करते हैं, क्रिसमस पेड़ होता है उसको खूब अच्छे ढंग से सजाते हैं, उसमें घंटियाँ लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, उसमें टॉफियाँ लगाते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस के पेड़ जो है बाजार में बिक रहे थे। तो छोटे बड़े सभी तरह के पेड़ थे, उनमें कुछ असली थे, कुछ बनावटी भी थे, कुछ असली बिक रहे थे और कुछ बनावटी थे। ये पेड़ बहुत आकर्षक ढंग से सजे हुए थे। सब चांदी और सोने के रिबनों, रंगीन चमकदार बालों से सजे झिलमिला रहे थे। और मैंने जैसे कि बताया क्रिसमस पेड़ जो है सजाया जाता है, तो स्टार लगाए जाते हैं इसमें, और क्या कहते हैं उसमें झालर लगाई जाती है, गोल्डन झालर, रंग बिरंगी झालरों से। उसी प्रकार से वो बाजार में क्या है, क्रिसमस के पेड़ सजे हुए थे। बेंजी एक दुकान के बाहर खड़ा होकर एक पेड़ को देखने लगा, और बेंजी जो था, जो लड़के का नाम है, वो एक बाहर जो है एक क्रिसमस का पेड़ देख रहा था। उसने सोचा काश किसी तरह के मुझे ये पेड़ मिल जाए। जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, तो हम उसको पाना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब उसने बाजार में क्रिसमस का पेड़ देखा तो उसे लगा कि यह पेड़ मुझको मिल जाए। अब वो बाहर खड़ा होकर पेड़ को देखने लगा। उसने सोचा काश किसी तरह मुझे यह पेड़ मिल जाए। सैमी और रूथ पेड़ पाकर कितनी खुश होगी। अब जो उसके जो भाई बहन थे सैमी और रूथ, उनको वो याद कर रहा है। जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो अपने लिए खरीदते हैं तो हमें साथ में अपने भाई बहनों की याद आ जाते हैं कि उनके लिए भी कुछ क्या करना चाहिए, बाहर खरीद लेना चाहिए या कुछ सामान खरीद लेना चाहिए। ईसाइयों में क्या होता है कि इस त्यौहार वाले दिन क्या होता है, एक दूसरे को बाहर भेंट करते हैं। तो उसको भी याद आई अपनी बहन भाई बहनों की, सैमी और रूथ की, कि उनके लिए भी ये क्या करें, कुछ खरीद। तो पेड़ पाकर कितने खुश होंगे वो सोच रहा है। फिर उनका ये सबसे बेहतर क्रिसमस होगा। उसे ध्यान आया उस पेड़ का जो उसने सबसे बड़ी दुकान में देखा।
मुझे वही खरीदना है, ये सोचकर वह अंदर गया। अब उसने दुकान में देखा कि बहुत जो जो सबसे बड़ा पेड़ है उसी को ही मैं खरीदूंगा। और उन्होंने कहा यदि ये पेड़ पाकर मेरी जो भाई बहन सैमी और रुत हैं वो कितना खुश होंगे। अब वो दुकान के अंदर गया और उसने दुकान देखा था, मुझे वही खरीदना है, ये सोचकर वह अंदर गया। उसने मालिक से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछे। दुकान के मालिक मोटे और गंजे मिस्टर अब्राहम ने पहले ऊपर से नीचे तक बेंजी को देखा। जो दुकानदार था तो उसका नाम क्या था? मिस्टर अब्राहम। क्या नाम था? अब्राहम। अब अब्राहम ने जैसे ही वो दुकान के अंदर गया तो उन्हें देखा कि बेंजी को ऊपर से लेकर नीचे तक एक टक होके निहार देखा। फिर बेंजी की कमीज पर दाईं ओर बने छेद को एक टक देखने लगा। उस पर पड़ती दुकानदार की नजर बेंजी से छिप नहीं गई और जैसे ही उसने देखा कि क्या हुआ, उससे वो नजर छिपी नहीं। जैसे कि बच्चे देखो, आपके ये पुस्तक में देखो, ये आपका चित्र दे रखा है, ये बेंजी है और वो दुकान के अंदर गया। दुकान में कितनी कई प्रकार की चीजें बिक रही है। सैंटा क्लॉज का मुखौटा है और स्टार है, क्रिसमस पेड़ है। तो इसी प्रकार से उन्हें वो गया और मिस्टर अब्राहम जो दुकानदार था उसने उनको क्या ऊपर से लेके नीचे तक देखा। उसने अपने दोनों हाथ कुछ मुद्रा में उठाए कि दाएं हाथ के नीचे में छेद दब गया। वैसे भी उसने सोचा मेरे पास पूरे 28 रुपए और उसके पास कितने रुपए थे? 28 रुपए। उसने एक बार उस पेड़ को खरीदने के लिए सोचा कि 28 रुपए, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि मेरी कमीज में एक छेद है और उसकी कमीज में क्या था? एक छेद था। और जो दुकानदार था मिस्टर अब्राहम उसको ऊपर से लेके नीचे तक देख रहा था और वो जो बेंजी था वो कह रहा था मेरे पास 28 रुपए हैं, उससे उनका क्या फर्क पड़ता है कि मेरी कमीज में छेद है। तो ये 35 रुपए का है। अब दुकानदार ने क्या कहा? ये 35 रुपए का है। और उसके बेंजी के पास कितने रुपए थे? कितने रुपए थे? 28 रुपए। और क्या तुम इसको खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से ये बात सुनकर बेंजी का सारा विश्वास क्या हो गया? छिन-भिन हो गया। उसे ये एहसास हो गया था कि जो पेड़ उसे पसंद आया है वह खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि उसके पास कितने रुपए थे? 28 रुपए थे और पेड़ कितने का था? 35 रुपए का। और जब उसके मन में ये विचार आया कि मैं इस पेड़ को नहीं खरीद सकता, तो उन्होंने कहा ये 28 रुपए हैं जो उसने पूरे सप्ताह नुक्कड़ के ढाबे पर कठिन परिश्रम करके कमाए थे। और जो नुक्कड़ कहते हैं चौराहे का एक कोना, और उसमें उसने क्या हुआ, बड़ी मेहनत करके 28 रुपए कमाए थे। किसने कमाए थे? बेंजी ने। फिर 28 रुपए वे काफी नहीं थे। उसके घर तक सैकड़ों ग्राहकों को भाग भाग कर भोजन परोसा था। वे अपनी छोटी बहनों सैमी और रुत के लिए पेड़ खरीदना चाहता था। वह तो समझ रहा था कि पेड़ 25 रुपए में ही आएगा, बाकी 3 रुपए उसे और सजाने में काम आएंगे। यानी वो तो सोच रहा था कि 25 रुपए का पेड़ होगा और जो उसमें से 3 रुपए बचेंगे वो उसको सजाने के लिए प्रयोग करेगा। उसके पास, बेंजी के पास 28 रुपए थे, पेड़ था 35 रुपए का। और जब उसको लगा कि ये पेड़ नहीं कर सकता, उसने अनुमान लगाया कि ये पेड़ 25 रुपए का होगा शायद, तो मैं 3 रुपए बचेंगे तो मैं उसको सजावट में प्रयोग कर लूँगा। जरूर था पिछले 25 रुपए का ही था, पर तुम्हें मालूम है ना तब से महंगाई कितनी बढ़ गई है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, 2 साल के बाद वो क्या है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही अब्राहम ने उससे कहा कि अब पता नहीं है कि पिछले साल ये 25 का होगा, लेकिन अब महंगाई कितनी बढ़ गई है। तब कितनी बढ़ गई है? मेरी दुकान में कोई सा पेड़ 35 रुपए से कम नहीं है। मिस्टर अब्राहम ने बेरुखी से कहा और पूछा, जल्दी बोलो तुम्हें लेना है या नहीं लेना है। तो बच्चों, आज आपने बेंजी का बड़ा दिन का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है? गृह कार्य में आपको इसके छोटे छोटे 5 प्रश्न बनाने हैं कि लड़के का क्या नाम था, लड़के का नाम बेंजी था, इस प्रकार से। और बेंजी के पास कितने रुपए थे, पेड़ कितने रुपए का था, इस प्रकार से जितना आपने इस पाठ को पढ़ा है उसके आधार पर आपको अति लघु 5 प्रश्न बनाने हैं।
सुंदर गृह कार्य में